Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 exam 2026 numerical ability, then this video will become very beneficial for you. Today is the daily practice session, day 22 for our practice. So I hope you all are doing well and preparing well for your exam because your exam is also coming. So let us start with our first question. Our first question is, if a plus c plus 1 is equals to 0, then find the value of a cube plus c cube plus 1 minus 3ac. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास a प्लस सी प्लस 1 आपको 0 गिवन है. हमें क्या लेना है, इसको आइडेंटिटी से कंसीडर करना है. हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब आपको देखिए जैसे इसमें a प्लस सी प्लस 1 है, दैट मीन्स हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 क्यूब. 1 बन जाएगा आपके पास माइनस 3a सी जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 1. तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और हमें दे रखा है कि जो a प्लस सी प्लस 1 अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स वाई जेड की जगह पर तो ये वैल्यू 0 है. अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये कंप्लीट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. सो अवर आंसर इज 0. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना होता है तो हमें क्या लेना होता है, एलसीएम. अगर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम लेते हैं एचसीएफ. कौन कौन से नंबर हैं विच इज डिविजिबल बाय 12, 15, 20. 12 लिया, 15 एंड 20. वी हैव टू फाइंड एलसीएम. एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. 2 6 ज़ा 12, अगेन 15 एज सच, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से करते हैं 2 3 ज़ा 6, 15 एज सच, 2 5 ज़ा 10. 3 से करते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5. देन अगेन 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 1 एज सच, 5 1 ज़ा 5. तो देखिए हमारे पास जो एलसीएम है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 आपके पास आ गया एलसीएम. लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए. अब 60 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 60 ऑप्शन में भी नहीं है. अगर हम 600 लेते हैं, 600 भी देखिए सबसे पहले तो हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना, तो 600 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ना 1200 परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 1800. तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है, 900. तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. बट अगर आपके पास दो ऑप्शन ऐसे होते जिसमें आपके पास परफेक्ट स्क्वायर गिवन होता, उस केस में फिर आप क्या करते, 6 का मल्टीपल फाइंड आउट करते. 6 का मल्टीपल की आपका किस नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करें सो दैट कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, तो उस केस में आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज यहां पर तो आपको देखने से ही पता चल गया 600, 1200, 1800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सिर्फ 900 ही ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता चलता है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, मान लो 3600 भी होता और 900 भी होता, तो हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट वाला ही कंसीडर करते हैं हम, 3600 को कंसीडर नहीं करते. अगर ग्रेटेस्ट पूछा होता तो हम 3600 को कंसीडर करते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सम ऑफ ₹14,000 इज लेंट at compound interest compounded annually for 3 years at a rate of 10% per annum. टाइम हमें दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है. टाइम जो है वो 3 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है. बट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है. देखिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता है. तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी माइनस P कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी माइनस 1. तो इस टाइप से हम करेंगे. प्रिंसिपल हमारे पास है 14,000. अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन हम देखेंगे कि इसको इजी कैसे बनाएंगे कैलकुलेशन को. 1 प्लस आर अपॉन 100, आर हमारे पास 10 दे रखा है, टाइम 3 years है माइनस 1.
0 से 0 कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 14,000 इंटू 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 1। अब आप क्या देखेंगे, देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11 करते हैं, 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन 1000 माइनस 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 14,000। उसके बाद अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, नीचे एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000, 14,000 आपका एज सच रहेगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 1331 माइनस 1000 अपॉन 1000, ये आपके पास आ जाएगा 331 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 14,000, 3 zeros गेट कैंसिल आउट। अब देखिए आपको कंप्लीट सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की। 4 1 जा 4, यूनिट डिजिट हमें पता चल गई 4 आएगी, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट आपको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम यूनिट डिजिट से ही आंसर को पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the pair of equation 10x plus 7y plus 11 equals to 0 and 30x minus ky minus 9 equals to 0 has no solution, then find the value of k। अब देखिए हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है कि जब हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा। उस केस में हमारे पास क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास क्या आता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, दैट मीन्स कोइंसिडेंट। जो लाइन है वो कंसाइड कर जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म होती हैं, मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी बन जाएगी, उसी के ऊपर जो है वो सेम दूसरी लाइन भी बनेगी, इस टाइप से। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी जो कंडीशन है वो होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। थर्ड जो कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस। इस केस में हमारे पास क्या आता है, नो सॉल्यूशन, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। इस केस में जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास होंगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब उन्होंने यही कहा है कि ये इक्वेशन और ये वाली दोनों इक्वेशन नो सॉल्यूशन दैट मीन्स हमें पैरेलल लाइंस फॉर्म करनी है। तो उसके लिए देखिए अगर हम a1/a2 अगर हम इनको कंपेयर करते हैं a1 b1 c1 से और ये a2 b2 c2 से, तो जो a1/a2 है वो क्या होगा 10/30 दैट मीन्स 1/3। तो b1/b2 भी वही बनना चाहिए हमारा 1/3। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए b1 क्या है हमारे पास 7 है, b2 क्या है हमारे पास -k दे रखा है, हमें इसको बनाना है 1/3। तो k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, k इधर जाएगा, 7 3 जा 21, तो -21 जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी। आपको इस टाइप से k की वैल्यू निकाल लेनी है, या आप वैसे भी देख सकते थे कि कट करके आपके पास 1/3 आए, अदरवाइज आप इक्वल करके निकाल सकते हैं, वो इजिली आपके पास निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर is 35 km per hour and the speed of the current is 15 km per hour, how much time will the boat take to travel 190 km downstream। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जो स्पीड है वो हमें दे रखी है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मीन्स जो खड़ा हुआ पानी होता है, जो मूविंग वाटर नहीं होता है उसमें। सेकेंडली हमें स्पीड ऑफ करंट दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है आपके पास अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है कि जब आपके पास बोट भी नीचे आ रही है और आपके पास जो स्ट्रीम दैट मीन जो पानी का बहाव है वो भी नीचे आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास डाउनस्ट्रीम। ठीक है, दोनों ही कहां पर आ रही हैं, नीचे नीचे आ रही हैं,
बोट भी और पानी भी। उस केस में जो स्पीड्स हैं वो एड अप होती हैं, लेकिन जब ऊपर जाती है मीन्स जब हमारा अपस्ट्रीम होता है, उस केस में हम स्पीड्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, इस केस में स्पीड्स ऐड होंगी, इसमें माइनस होंगी। किस केस में, अपस्ट्रीम के केस में। अब यहां पर डाउनस्ट्रीम की कंडीशन है तो 35 प्लस 15 दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो ये आ गई हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम आवर्स में दे रखा है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 190 किलोमीटर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपके पास 50, स्पीड आपके पास, सॉरी डिस्टेंस दे रखा है 190, डिस्टेंस है आपके पास 190 एंड जो आपके पास स्पीड है वो आपके पास क्या रहेगी, 50। अब आप जस्ट इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में रॉन्ग दे रखा था तो मैंने वो करेक्ट किया है। अगर हम देखेंगे तो आपके पास 0 से 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 0 गेट कैंसिल आउट विथ 0, 5 3 ज़ा 15, 15 के बाद में आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, कैरी लेंगे तो 5 से जब आप कट करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 3.8 आवर्स जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर अपस्ट्रीम है तो उसमें आपके पास जो स्पीड्स हैं वो माइनस होंगी, अगर डाउनस्ट्रीम है तो स्पीड्स जो है वो ऐड हो जाती है। बस ये आपको माइंड में रखना है। बाकी वही फॉर्मूला जो हमारा रहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। अगर हम लॉन्गेस्ट रोड की बात करें, दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम। अब अगर आप एग्जांपल है, आप अपने रूम की एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें अगर हम कोई भी एक रोड को फिट करना चाहते हैं तो वो रोड क्या होगी, उसका डायगनल ही तो होगी, डायगनल होगी क्यूबॉइड का। तो डायगनल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एल की वैल्यू है आपके पास 16 स्क्वेयर, बी की वैल्यू है आपके पास 12 स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर दैट मीन्स 10 स्क्वेयर। 16 का स्क्वेयर क्या होता है, 256 प्लस 144 प्लस 100। अब इन सबको ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 500। 500 आने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 रूट 5। 10 रूट 5 मीटर आपके पास लेंथ आ जाएगी। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकरेक्ट दे रखे हैं तो ये मैं करेक्ट कर देती हूँ अभी। यहाँ पर 10 रूट 5 आप देख लेना, ये ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 10 रूट 5 ही आएगा, 10 रूट 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 7 रूट 7 रूट 7 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये आपके पास डायरेक्ट होता है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आंसर आता है 7 सोन अप टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर रूट 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 सोन अप टू इन्फिनिटी आता है तो उसका डायरेक्ट वही सेम आंसर आएगा 7। अगर 5 होता तो 5 आंसर आता, 7 है तो 7 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर टोटल 60 बॉयज एंड गर्ल्स इन अ हॉस्टल। टोटल 60 बॉयज एंड गर्ल्स हैं। एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 21 ईयर्स and that of the girls is 24 years. The average age of all boys and girls is 22 years and 3 months. Find the number of boys in the hostel. हमें find out करना है कि जो number of boys हैं hostel में वो कितने होंगे।
अगर नंबर ऑफ बॉयज हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो हमारे पास हैं एक्स। नंबर ऑफ बॉयज आर एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 60 माइनस एक्स। अगर नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं तो जो गर्ल्स हैं वो क्या हो जाएंगी हमारे पास 60 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए जो एवरेज दे रखा है, बॉयज का एवरेज है 21 ईयर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो एवरेज है वो 24 ईयर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स बनेंगे हमारे पास 60, तो वो कैसे बनेंगे, एक्स और 60 माइनस एक्स को मिला करके बनेंगे। अब इनकी एवरेज एजेस दे रखी हैं, जो एज है एवरेज एज बॉयज की दे रखी है 21 ईयर्स, गर्ल्स की दे रखी है हमें 24 ईयर्स, और जो एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, जो टोटल एवरेज एज दे रखी है वो दे रखी है 22 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 3/12 करके, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, दैट मीन्स 1/4, 22 प्लस 1/4 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बनेगा, 22 प्लस 1/4 होता है हमारे पास 0.25, तो ये आपके पास बन जाएगा 22.25। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आ गए और हमारे पास एवरेज एजेस आ गई। अब इसी सिचुएशन को हमें क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इतने बॉयज हैं और इतनी एवरेज एज है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैसे आ जाएंगे 21, मतलब जो एज का सम है वो इस टाइप से आ जाएगा। गर्ल्स की एज का सम क्या आ जाएगा 24 इंटू 60 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 22.25। अब हमें क्या करना है, जस्ट यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 60, बिकॉज हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो हमारे पास थे 60, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वल होंगे। अब आपको जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशन करना है 21x प्लस 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 करेंगे 1440 आ जाएगा, माइनस में 24x विच इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1335। अब इनको माइनस करेंगे -3x आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1335 माइनस 1440। अब माइनस करके देखते हैं, माइनस करेंगे उसके बाद आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आता है। आपका आंसर जो है वो आएगा 35। कैलकुलेट करते हैं इसको, -3x है इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास आएगा -105, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, so 35 is your answer. Option number C is correct. Now next question is, a sector of radius 10.5 centimeter with a central angle 120 degree is folded to form a cone by joining the two bounding radii of the sector. What is the volume of the cone so formed? देखिए बहुत बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन है कि एक सेक्टर लिया आपने रेडियस का, मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और सर्कल में से आप क्या ले रहे हैं, एक सेक्टर ले रहे हैं। ये होता है सेक्टर जो हमारा किससे बनता है, रेडियस से बनता है, ठीक है। और जो हमारा कोड की हेल्प से बनता है वो हमारे पास क्या होता है, सेगमेंट होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये हमारा होता है सेगमेंट, ये हमारे पास होता है सेक्टर। अब उन्होंने क्या बोला है कि इस सेक्टर की हेल्प से, जिसका रेडियस क्या है 10.5, ठीक है, विद सेंट्रल एंगल बन रहा है 120 डिग्री, इज फोल्डेड, उसको फोल्ड किया गया टू फॉर्म अ कोन, कोन बनाने के लिए, बाय ज्वाइनिंग द टू बाउंडिंग रेडियाई, मीन्स इस वाले रेडियाई को और इस वाले रेडियाई को बाउंड कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया और एक कोन बना लिया गया। हमें फाइंड आउट करना है, सपोज अगर ये ऐसे कोन बना है तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, अगर ये कोन बन गया है इस टाइप से, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमें जो है वो फाइंड आउट करना है इस कोन का, कोन इन द सेंस जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है, ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें।
अब देखिए कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, तो हमें इसका रेडियस भी पता होना चाहिए, हमें इसकी हाइट भी पता होना चाहिए। ऑप्शन पाई में भी दे रखा है, विदाउट पाई भी दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले विद पाई निकाल कर देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं आता है। अब रेडियस और हाइट दोनों निकालनी है। हाइट, ये स्लैंट हाइट जो है वो आपके पास सेम आ जाएगी जो उन्होंने रेडियस दिया है। हमें ये वाली हाइट निकालनी है एच के लिए। अब ये एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंगल दे रखा है एंगल की हेल्प लेंगे। एंगल की हेल्प से देखिए हम निकालेंगे इसकी आर्क लेंथ निकालेंगे। ये वाली आर्क की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क आपके पास क्या आ जाएगा, θ/360 इंटू 2πr। थीटा क्या है आपके पास 120/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस क्या दे रखा है, अभी हम सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसमें सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके बाद आपके पास सोल्व करेंगे इसको। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 ज़ा 36, ये 10 आ जाएगा नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आर्क की लेंथ आपके पास आ जाएगी 22। अब आर्क की लेंथ आने के बाद अब जो ये आर्क आई है ये क्या होगा, एक्चुअल में सरकमफेरेंस ही तो होगा। जो आपके पास ये आर्क आई है, मतलब हमने जो थीटा की हेल्प से जो ये आर्क निकाली, तो ये आर्क जो है वो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस होगा। दैट मीन्स 2πr इज इक्वल्स टू 22। तो ये अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू 22, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो रेडियस की वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 7/2, दैट मीन्स 3.5। अब रेडियस आ गया है आपके पास और लेंथ ऑफ आर्क भी आ चुकी है आपके पास 22। रेडियस आ गया, स्लैंट हाइट दे रखी है। रेडियस और स्लैंट हाइट से आप हाइट निकालेंगे, मीन्स ये आपके पास कुछ ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। ये हाइट है, ये आपके पास स्लैंट हाइट एल होती है, ये आपके पास रेडियस होता है जब ये आपके पास कोन बनता है, जैसे ये वाला रेडियस है ऐसे, दिस वन। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे। L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H²। L की वैल्यू क्या है आपके पास 10.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस की वैल्यू है आपके पास 3.5 का स्क्वायर प्लस में H²। अब आई थिंक ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो H की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, डेसिमल में और फिर रूट में आएगी, √98 बनेगा। तो H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7√2। अब आपके पास H वैल्यू भी आ चुकी है, ये सभी वैल्यूज इसमें फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे आप। 1/3 पाई में आंसर नहीं है तो पाई की वैल्यू मत सब्सटीट्यूट करना। आर की वैल्यू जो है वो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपके पास 7√2, 7√2 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो देखो इतने से ही हमें न्यूमिनेटर का ही डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करने से ही हमें पता चल गया नीचे 12 है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। और 7 7 7 क्यूब जो है होता है वो 343 होता है √2। सो दिस इज अवर आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए। डायरेक्टली आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क हमने इसलिए निकाली सो दैट कि हमारे पास क्या आ जाए, सरकमफेरेंस पता चल जाए हमें। सरकमफेरेंस की हेल्प से फिर हमने क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। If ABCD is a cyclic quadrilateral with angle A is equals to 3x degree, angle B is equals to 5x degree, angle C is equals to 9y degree, and angle D is equals to 2y degree, then y upon x is.
अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल का होना। कोई भी सर्कल है और उसके अंदर फिर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन दे रखा है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। मीन्स अगर सर्कल के अंदर है तो उसको नाम देंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मान लेते हैं यहां पर एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और नेक्स्ट जो है वो हमारा एंगल डी है। अब ये एंगल्स दे रखे हैं, एंगल ए हमें दे दिया 3x डिग्री, एंगल बी हमें दे दिया 5x डिग्री, एंगल सी हमें दे दिया 9y डिग्री, एंगल डी है वो 2y डिग्री। अब ये सारे एंगल देने के बाद में उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हम इनको, यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, क्या होता है जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो भी हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। एंगल ए क्या है हमारे पास 3x डिग्री प्लस एंगल सी हमारे पास है 9y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी जो है वो हमारे पास है 5x डिग्री प्लस एंगल डी हमारे पास है 2y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। 3x डिग्री प्लस 9y डिग्री इज इक्वल्स टू 5x डिग्री प्लस 2y डिग्री। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। 5x डिग्री माइनस 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 9y डिग्री माइनस 2y डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 7y और ये आपके पास आ जाएगा 2x। हमें वैल्यू निकालनी है y बाय एक्स की, तो y बाय एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 बाय y, यहाँ पर x यहाँ पर आ गया डिवाइड में, ये 2 एज सच 7 इधर आ गया डिवाइड में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2/7। So friends, this is all about today. If you like this video, then please share this video with your friends also. Subscribe the channel so that you will get all the upcoming notifications. Thank you to all of you.